दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी खौफनाक फाइलों का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमारे आसपास के अंधेरे में आखिर क्या छिपा है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इन 3 रूह कंपा देने वाली कहानियों के पन्नों को पलटते हैं। हमें मुक्त कर दो। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक कहीं से ये दर्दनाक चीख सुनाई दे तो ये सिर्फ कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि जिन दस्तावेजों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उनके सबसे डरावने हिस्सों में से एक है। ये चीख आखिर किसकी है और क्यों है, इसका सच वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए, आज हम जिन 3 अलग अलग घटनाओं को देख रहे हैं उनमें एक चीज बिल्कुल कॉमन है। अज्ञात और अनजानी ताकतों के साथ खिलवाड़ करने का भयानक नतीजा, चाहे बात अंधविश्वास की हो या फिर विज्ञान की सारी हदें पार कर देने की। जब भी इंसान ने अपनी सीमा लांघी है, उसकी कीमत हमेशा जानलेवा ही रही है। तो चलिए अपनी पहली फाइल खोलते हैं, मोलक का श्राप। ये मामला एक ऐसे दूर दराज के गांव का है जो पूरी तरह से अंधे विश्वास में डूबा हुआ था। अब ये मोलक आखिर है कौन? दस्तावेजों के मुताबिक ये एक ऐसा शैतान है जिसका सिर भैंस का है और पेट में धधकती हुई आग की भट्टी है। और सबसे खौफनाक बात, इस शैतान को खुश करने के लिए मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। अघोरम नाम का गांव का एक पुजारी सालों से लोगों के मन में मौत का खौफ बिठाकर इसी शैतान की भूख मिटा रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि उस गांव के स्कूल में 75 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो गायब होने लगे और आखिर में सिर्फ 19 बच्चे ही बचे। ये गिरावट इतनी भयानक थी कि राकेश नाम के एक सरकारी अधिकारी को वहां जाकर जांच करने पर मजबूर होना पड़ा। राकेश की जांच का सफर, खैर, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले तो उसने वहां मासूम बच्चों को बलि का खेल खेलते हुए देखा। सोचिए जरा। फिर अघोरम ने उसे एक नशीला पेय पिलाकर मारने की कोशिश की। किसी तरह जान बचाकर राकेश ने रात के खूब अंधेरे में उन खंडरों के बीच अघोरम का सामना किया। जब ये सारा सच गांव वालों के सामने आया तो उनका गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने अघोरम को उसी शैतानी मूर्ति की आग में जिंदा धकेल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सालों बाद एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सच में डरा देता है। पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। अघोरम का बेटा उसी गांव में लौटता है, उस दबी हुई मूर्ति को वापस जमीन से निकालता है और अपने पिता की आत्मा को तंत्र मंत्र से उसी मूर्ति में डाल देता है। मतलब खौफ का वो सिलसिला फिर से शुरू। तो इस पहली फाइल से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब इंसान का अहंकार पुरानी और डरावनी ताकतों से टकराता है? अंधविश्वास के इस खौफ से निकलकर चलिए अब हम उन ताकतों की ओर बढ़ते हैं जिनका अपमान करने की सजा तुरंत मिलती है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारी दूसरी फाइल पर, शापित तालाब का शैतान। दिनेश और भगन्ना एकदम बिंदास और बेफिक्र नौजवान। अपनी निडरता के नशे में उन्होंने एक रात एक सुनसान परियों के मंदिर में पार्टी करने का सोचा। भगन्ना को ऐसी अलौकिक ताकतों पर कोई विश्वास नहीं था, वो इनका मजाक उड़ाता था। लेकिन मंदिर के तालाब को अपवित्र करने के बाद उसके अंदर जो बदलाव आया वो भयानक था। वो लड़का एकदम चुप रहने लगा, बेहद आक्रामक हो गया और यहाँ तक कि वो जिंदा कच्ची मछलियां खाने लगा। इसके बाद तो भगन्ना के घर में खौफ का तांडव मच गया। रसोई से रहस्यमयी तरीके से खाना गायब हो जाना, रात के सन्नाटे में घर के अंदर गीले पैरों के निशान दिखना, अंधेरे में अचानक किसी की डरावनी और अजीब सी हंसी गूंजना, और तो और घर में पूजा पाठ होते ही भगन्ना का बुरी तरह हिंसक हो जाना। ये बिल्कुल साफ था कि किसी अनदेखी शक्ति ने उसके वजूद पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। परिवार ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। एक सिद्ध पंडित को भी बुलाया गया ताकि तांत्रिक अनुष्ठान करके उस आत्मा को शांत किया जा सके। लेकिन जल पिशाच ने अपना शिकार चुन लिया था। भगन्ना अचानक गायब हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी पुराने मंदिर के तालाब में तैरती मिली। वो हमेशा के लिए उस पिशाच का गुलाम बन चुका था। तो अभी तक हमने काले जादू और अलौकिक शक्तियों के खौफ का विश्लेषण किया, लेकिन जरा सोचिए, क्या विज्ञान का खौफ अंधविश्वास से भी ज्यादा बड़ा और भयानक हो सकता है? चलिए अपनी अंतिम फाइल खोलते हैं और बायोलॉजिकल हॉरर की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी फाइल, रविपुरम का जहरीला सच।
दोस्तों, यहाँ मामला किसी भूत प्रेत का नहीं है। यहाँ बात हो रही है कॉर्पोरेट लालच और हद से ज्यादा खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगों की। रविपुरम की एक केमिकल फैक्ट्री में टॉक्सिक ज़ॉम्बी बनाए जा रहे थे, इंसानों पर रसायनों के खौफनाक प्रयोग, जिसका नतीजा ऐसे जीव थे जो न तो जिंदा हैं और न ही मरे हुए, बस मौत और जिंदगी के बीच एक कभी खत्म न होने वाले दर्द में तड़प रहे हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि ये सब कैसे हुआ। एक बिल्कुल नॉर्मल सा औद्योगिक शहर, फिर वहां छुपकर होने वाले ये ज़ॉम्बी प्रयोग, उसके बाद एक भयानक फैक्ट्री ब्लास्ट। सरकार ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा एक खौफनाक बंजर इलाका बन गया। और इसी तबाही के बीच अतुल नाम का एक शख्स अपनी बहन अर्चना को ढूंढने निकल पड़ा। अर्चना के आखिरी फोन कॉल का पीछा करते हुए वो सरकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया। वहीं उसे पता चला कि वो हमें मुक्त कर दो वाली चीख दरअसल इन्हीं पीड़ित इंसानों की थी। इस खौफनाक सफर में अपने दोस्तों को खोने के बाद अतुल आखिर में बेसमेंट में पहुंचता है और वहां उसका सामना एक ऐसे ज़ॉम्बी से होता है जो सोच समझ सकता है, फैक्ट्री का सीईओ राघव। अंत में जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। अतुल को अपनी बहन अर्चना मिल तो गई, लेकिन वो भी आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर भी उसने अपनी बची खुची इंसानियत को मरने नहीं दिया था। उसी के कहने पर एक बहुत भारी मन से अतुल ने बेसमेंट में रखे एक जहरीले गैस कैप्सूल को तोड़ दिया। इस एक धमाके ने उन सभी तड़पते ज़ॉम्बीज़ को राख कर दिया और उस मरे हुए शहर को हमेशा के लिए जलाकर खाक कर दिया। एक अंतिम बलिदान। तो दोस्तों, इन तीनों फाइलों का विश्लेषण करने के बाद एक बात तो साफ है, अज्ञात की कीमत हमेशा जानलेवा होती है। चाहे वो काले जादू का अंधेरा हो, अलौकिक शक्ति का अहंकार में किया गया अपमान हो, या फिर विज्ञान के नाम पर किए गए प्रयोग, अज्ञात की सीमा को पार करना हमेशा एक भारी कीमत वसूलता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जो शायद आपको आज रात सोने ना दे, क्या ये बुराइयां वाकई में पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, या फिर ये बस हमारे आसपास के अंधेरे में छुपकर वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं? ऐसे ही खौफनाक और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।